की ठीक करेंगे 3 का प्रवेश परीक्षा और परिणाम। ये अचानक आके रुकी, उसमें उन्होंने लोगों ने मेरे को पकड़ के अंदर खींच दिया, नाथ गुस्सों से मेरे साथ मारपीट करने लगे, मेरा मुंह दबा दिया। फिर बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस और जिला पुलिस की विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक जीप से 4 कार्टून अवैध अंग्रेजी देसी शराब और बियर जब्त की। आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी के काम में ली जा रही जीप को जब्त कर लिया। रठांजना थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस की विशेष टीम से थाने पर सूचना मिली कि भुवासिया से कामलिया की ओर एक जीप में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और बियर ले जाई जा रही है। इस पर पुलिस टीम ने तत्काल भुवासिया पेट्रोल पंप के निकट नाकाबंदी की, तभी एक जीप आती हुई दिखाई दी। इसके चालक ने सामने पुलिस नाकाबंदी देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सोहनपुर निवासी जितेंद्र मीना बताया। जीप की तलाशी लेने पर उसमें 4 कार्टून अवैध देशी और अंग्रेजी शराब तथा बियर की केन मिली, जिसे पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत जब्त कर लिया। साथ ही तस्करी के काम में ली जा रही जीप को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में बीते 5 महीने से फरार चल रहे एक तस्कर को प्रतापगढ़ की जलोदा जागीर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी आदित्य के निर्देशन में जलोदा जागीर थाना पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस इसके 4 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जलोदा जागीर थाना प्रभारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि 5 महीने पहले 14 जनवरी 2026 को छोटी सादड़ी थाना पुलिस द्वारा गश्त के दौरान कार सवार 2 तस्करों डूंगला निवासी कमलेश गुर्जर और मंगलवार निवासी सत्यनारायण गुर्जर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 किलो 540 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि यह अफीम डोडा चूरा मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी जीवन पाटीदार और बरड़िया निवासी भोलाराम गुर्जर से लेकर आए थे तथा मंगलवार निवासी शंभूलाल गुर्जर को देने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों सप्लायर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन खरीदार शंभूलाल गुर्जर फरार चल रहा था, तभी से पुलिस इसकी तलाश में थी। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इसे पूछताछ में जुटी है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में एक वकील के नाटकीय अपहरण का घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले में वकील की ओर से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ छोटी सादड़ी थाने में अपहरण, मारपीट और लूट की शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छोटी सादड़ी निवासी वकील अभिषेक सोलंकी ने बताया कि बीती रात जब वह बालाजी के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहा था तो बड़ी सादड़ी दरवाजे के निकट एक वैन में सवार होकर हरिओम तेली और उसके साथी शंकर, दिनेश, नीलेश और दिलीप सहित 8 से 10 लोग आए और उसे जबरदस्ती उसमें खींच लिया और उसका मुंह दबा दिया। वैन में वह उसे बड़ी सादड़ी की ओर ले गए, जहां उसकी जेब में रखी नकदी, मोबाइल और गले की सोने की चेन खींच ली और मारपीट करने लगे। उसे धमकी दी कि अगर उसने फिरौती के रूप में 10 लाख रुपए और 5 तोला सोना नहीं दिया तो उसे खत्म कर देंगे। इसके बाद वह उसे मारते पीटते हुए वापस छोटी सादड़ी और वहां से प्रतापगढ़ लेकर पहुंचे। इस दौरान हरिओम तेली ने अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए उन्हें रास्ते में उतार दिया और स्वयं वकील को लेकर प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में लेकर पहुंच गया। यहां पहुंचकर उसने वकील पर ही मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। क्योंकि मामला छोटी सादड़ी इलाके से संबंधित था, इसलिए पुलिस ने दोनों को छोटी सादड़ी रवाना कर दिया। इस दौरान हरिओम तेली तो वहां से रफू चक्कर हो गया। पीड़ित वकील ने छोटी सादड़ी पहुंचकर अपने परिजनों और परिचितों के साथ मिलकर आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रात को मैं 8:45 बजे के 8:30 पौने 9 के लगभग यादव मोहल्ले के बालाजी दर्शन करके आ रहा था। एक वैन अचानक आके रुकी, उसमें उन्होंने लोगों ने मेरे को पकड़ के अंदर खींच दिया, नाथ गुस्सों से मेरे साथ मारपीट करने लगे, मेरा मुंह दबा दिया। फिर उन्होंने 8 से 10 लोग थे, जिसमें कुछ ने अपना एक दो को मैं जानता था, जिसमें हरिओम तेली है, एक जसपाल तेली पिता, इनका पिता भी था दिनेश, और इनके साथ शंकर था, एक इनके साथ नीलेश नाम का लड़का था, विक्रम नाम का लड़का था, एक दिलीप नाम का लड़का था। बाकी को मैं नाम से नहीं जानता हूँ। और इन मुलजिमों को पकड़ो। इन्होंने मेरे से फिरौती मांगी 10 लाख रुपए और 5 तोला सोना। फिरौती मांगी, फिरौती नहीं देगा तेरे को मार देंगे। और एक और इन्होंने कहा मेरी सोने की चेन थी वो लूट ली।
मेरे जेब में पैसे पड़े थे वो भी इन्होंने लूट लिए, मेरा मोबाइल लूट लिया और रात को 8:30 बजे से लेके जंगलों में बड़ी साइड होकर परतावर से आगे ले जाके लगभग 4 बजे तक सुबह खेतों में ले जाके मेरे साथ बेल्ट से लात दूसरों से मेरे साथ मारपीट की, मेरे को कई चोटें पहुंचाई और कहा कि तेरे पेट भी तोड़ देंगे और तेरे को मार भी देंगे रिवॉल्वर से। और ऐसा कह के फिर उसके बाद हरिओम ने प्लानिंग बनी कि मेरे सारे दोस्त बच जाएंगे या रिश्तेदार बच जाएंगे, तो उसने अकेले ने ले जाके मेरे को थाने में ले जाके कह दिया कि मैंने अकेले ने इसको मारा और कोई नहीं था, और बाकी जने वहाँ से भाग गए, तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की। HJT सोलर पैनल ज्यादा विद्युत उत्पादन सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का रिलायंस सोलर पैनल एवं इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंदर प्लाजा के नीचे MG रोड प्रतापगढ़, संपर्क 9001230439। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा बस स्टैंड के पास रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर सुहागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। सुहागपुर थाना अधिकारी मनीष वैष्णव के अनुसार मृतक की पहचान बगदीराम मीना निवासी मोटा धामनिया के रूप में हुई है। वह बाइक से सुहागपुरा से अपने गांव लौट रहा था, तभी प्रतापगढ़ की ओर से आ रही रोडवेज बस ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई शांतिलाल ने मोर्चरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर रोडवेज बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुल्क वृद्धि को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और चेतावनी दी कि जब तक यह वृद्धि वापस नहीं होगी और अन्य मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। विद्यार्थी परिषद के महाविद्यालय संयोजक विशाल डांगी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हाल ही में सेमेस्टर प्रणाली के तहत परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क और अन्य शुल्कों में भारी वृद्धि की है। साल में 2 बार विद्यार्थियों पर इस तरह का बोझ डालना पूरी तरह से अनुचित है। यह इलाका आर्थिक रूप से पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, जिसमें इस तरह की शुल्क वृद्धि अभिभावकों पर काफी बोझ बढ़ाएगी और विद्यार्थियों को अपना अध्ययन भी छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में परिषद ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से शुल्क वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। परिषद कार्यकर्ताओं ने इस दौरान महाविद्यालय में प्रदर्शन करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। डांगी ने बताया कि इस जिले में केवल एक ही पीजी कॉलेज है, जिसमें भी सब्जेक्ट की कमी है, जिसके कारण विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बाहर जाना पड़ता है। विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पर नए सब्जेक्ट शुरू करे, साथ ही शिक्षा के बजट में भी बढ़ोतरी करें। परिषद की ओर से चेतावनी दी गई है कि जब तक शुल्क वृद्धि वापस नहीं होगी और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एनईपी लागू कर दी गई केंद्र सरकार द्वारा, परंतु अभी तक उसका सुचारू रूप से परिवर्तन नहीं किया गया है। और देखते हैं कि फीस जो जनजाति क्षेत्र, जिस यूनिवर्सिटी का नाम जनजाति रखा है, पर यहाँ पे दूसरे MLSU, JNU और आयु के से भी ज्यादा फीस ली जा रही है। अपन देखते हैं कि हाल ही में 3 दिन पहले JNU की फीस 30% कटौती की गई है, पर यहाँ की GGTU यूनिवर्सिटी लगातार फीस बढ़ोतरी की जा रही है। उसके फलस्वरूप हमको जनजाति क्षेत्र के युवाओं को बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा 6% बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है, पर राज्य सरकार इसको 4% से अधिकतम अभी तक किसी भी वर्ष में बजट को आवंटित नहीं कर पाई है और नहीं उस बजट का पूरा उपयोग कर पाई है। ऐसी प्रमुख हमारी मांगे है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं की जाती है तो ABVP यहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हमारा कहना है कि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री होते हुए भी हमारे जिले में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है, तो हम और किससे आस कर सकते हैं।